शक्तिपीठ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक दिव्य अनुभूति का केंद्र भी है। पुराणों के अनुसार माता सती का सिर इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए यह स्थान माता के 51 शक्तिपीठों में से एक मां सुरकंडा देवी है। आराम से, इतना तेज भी मत भागो। आओ। नमस्कार साथियों, आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो आज 1 जनवरी है और मैं जा रहा हूं सुरकंडा देवी मंदिर के लिए। तो अभी मैं निकल चुका हूं चंबा के लिए, जो कि पड़ता है आपके टिहरी गढ़वाल ज़िले में। तो हम जा रहे हैं मां सुरकंडा देवी मंदिर के लिए। देवी के दर से मन मांगी मुरादें पूरी होने के बारे में तो हम सभी जानते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में भी इसका अनुभव किया होता है। लेकिन आज हम ऐसे मंदिर के बारे में आपको बता रहे हैं जहां के दर्शन मात्र से 1-2 नहीं बल्कि 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, कई बार जब सत्कर्मों के बावजूद भी हम अनायास ही दुख तकलीफ़ झेल रहे होते हैं और हमें लगता है कि इस जन्म में तो हम सब अच्छा किया, यह शायद पिछले जन्म का कोई पाप है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। नमस्कार साथियों, तो अब हम निकल चुके हैं होटल से सुरकंडा देवी के लिए। तो ये हमारी मैसेज है, हम चेकआउट करेंगे यहाँ रूम से और उसके बाद निकलेंगे हम सुरकंडा देवी के लिए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। ये है चंबा मार्केट, काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। आप देख सकते हो सूरज की रोशनी से नहाया हुआ यह चंबा मार्केट, और सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं दूर दूर तक, और आगे तो काफ़ी धुंध भी नज़र आ रही है। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं और ये रहा आपका चंबा बाज़ार। और यहाँ से जाएंगे हम ठीक सामने, उधर जाएंगे हम सुरकंडा देवी माता मंदिर के लिए। तो हम लेट भी नहीं होना चाहते हैं और हम इस होटल से निकल चुके हैं। तो साथियों, हम इसी होटल में रात रुके हुए थे और रात्रि हमने यहीं चंबा होटल में विश्राम किया था। और आप हमारे पीछे देख सकते हो आप, ये सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए जो चंबा बाज़ार पड़ता है। तो हम कल आ गए थे और कल ही हम अपने रूम से चले थे, घर से चले थे, और रात हमने चंबा बाज़ार में स्टे किया। और उसके बाद यहाँ से हम 9:30 बज चुके हैं। अब नहा धो के हम पूरा रेडी हैं और यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। जो भी बिल बना होगा उस बिल का भुगतान करके उसके बाद सुरकंडा देवी के लिए जाएंगे और आगे की यात्रा हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इसी होटल में ठहरे हुए थे हम और यहाँ से चेकआउट करेंगे हम। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो सर्वप्रथम तो आप लोगों को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नव वर्ष को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे होंगे और आप लोग भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए होंगे। तो आज मैं भी माँ सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए चंबा मार्केट पहुंच गया था कल 1 जनवरी को, और हमने चंबा में रात्रि विश्राम किया था। तो अभी जिस रोड से मैं नीचे आ रहा हूँ ये रोड जाती है नई टिहरी के लिए। इसी रोड पर हमने होम स्टे किया था और ये हम चौराहे पे पहुँच चुके हैं चंबा के। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड की तरफ तो ऋषिकेश के लिए रोड जाती है और राइट हैंड के लिए टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल के लिए रोड जाती है। और जो जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ, जो ये रोड सामने जा रही है, यह सुरकंडा देवी के लिए जाती है और वहीं से धनोल्टी के लिए और मसूरी होते हुए देहरादून को रोड चली जाती है। ये आप देख सकते हो इस मार्केट की खूबसूरती को। और दोनों साइड यह शहीद स्मारक भी बना हुआ है यहाँ पे, और रोड के दोनों तरफ दुकानों से पूरा मार्केट सजा हुआ है। और यहाँ पर दुकानें ही दुकानें हैं क्योंकि चंबा काफ़ी बड़ा मार्केट हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। रोड थोड़ी सी संकरी है मगर अच्छी है। और इस टाइम जो समय हो रहा है वह 9:15 बज चुके हैं, 9:17 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं माँ सिद्धपीठ सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ पर सूरज भगवान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और सारा चंबा शहर सुनहरे किरणों से सज गया है। और यहाँ पर जो सर्द हवाएं चल रही थी वह सूरज की किरणों से कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। और जो ठंडक सुबह शाम कल रात को ज़्यादा लग रही थी वो इस टाइम पे कम लग रही है। तो अगर आप भी सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु पहुंच गए हैं या पहुंच चुके हैं या आने वाले हैं, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर चंबा बाज़ार आए हो तो यहाँ से 24 किलोमीटर आपका 20 से 24 किलोमीटर आपका टिहरी डैम है। आप टिहरी डैम घूम सकते हो, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। और वहाँ पर जो साहसी खेल अकादमी है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की नौकाएं कराई जाती हैं। और उसी के पास में जो एक तरफ दूसरी रोड चली जाती है डोबरा चांटी पुल के लिए, जो प्रताप नगर उत्तरकाशी को जोड़ने वाली जो रोड है, वह रोड शाम के 6 बजे से 7 बजे 6-7 बजे में रंग बिरंगी लाइटों से वह डोबरा चांटी पुल की खूबसूरती सजी रहती है। तो अगर आप यहाँ घूमने आए हो तो वहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हो, एक बार ज़रूर जाएं वहाँ भी घूमने। और टिहरी डैम तो है विश्व का सबसे ऊंचा डैम, वहाँ तो हर कोई घूमने के लिए लालायित रहता है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आप चंबा बाज़ार आए हों तो टिहरी डैम घूमने ज़रूर जाएं, जो कि चंबा से 24 किलोमीटर है। और
चंबा से कम 26 किलोमीटर आपका डोबरा चांटी पुल है। और टिहरी डैम रोड से जब ये रोड कट जाती है तब डोबरा चांटी पुल की जो दूरी रह जाती है वह 13 किलोमीटर रह जाती है। और यहाँ से चंबा से 17 किलोमीटर आपका सुरकंडा देवी है। और अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हो तो 84 किलोमीटर की दूरी ऋषिकेश रह जाती है चंबा बाज़ार से। और अभी हम इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से माँ सिद्धपीठ सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और हमारा जो सफ़र है उसमें हमारा साथ निभाने के लिए हमारे साथ हैं हमारी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका दसवाना जी। और हमने जो अपना कैमरामैन बना रखा है उन्हीं को बना रखा है। और बीच बीच में हम उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि ऐसी वीडियो बनाओ कि जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आए। तो आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है माता सुरकंडा मंदिर धनौल्टी मसूरी। तो आपको यह बोर्ड बता रहा है कि यह रोड सीधी सुरकंडा देवी धनौल्टी होते हुए मसूरी निकल जाती है और उसके बाद देहरादून पहुंच जाती है। तो सूरज की किरणों से गर्मी धीरे धीरे बढ़ती हुई और हमारा सफ़र भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। और लगता है कि इस वर्ष और आज ही हम माँ सुरकंडा देवी के दर्शन कर लेंगे। आज से पहले हमने अक्सर माँ सुरकंडा देवी के दर्शन वीडियो के माध्यम से या फ़ोटो के माध्यम से ही किया था। और हमको काफ़ी खूबसूरत टेम्पल मंदिर लगता था ये। और आज हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगी हमारी माँ सिद्धपीठ सुरकंडा देवी। चारों तरफ वृक्षों से आच्छादित। और यहाँ पर चीड़ के पेड़ बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो पेड़ नज़र आ रहे हैं वो बुरांस के और क्या बोलते हैं बांज के पेड़ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आहा, यहाँ पर तो कितना ठंडा है, बाप रे मोनिका कितना ठंडा हो रखा है। और देख सकते हो आप दोनों तरफ, वाह क्या नज़ारा है। दोनों तरफ बांज के पेड़ ही पेड़। और उन्होंने सूरज की किरणों को आने से भी रोक दिया है। इतने घने वृक्ष यहाँ पर बांज के नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हो ऊपर सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सूरज की एक भी किरण नहीं आई है। और आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं काफ़ी हाइट में। और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ गोल्डन कलर में नज़र आ रहे हैं। जब जब ऐसे हम छांवदार रोडों पे जा रहे हैं तो ठंड काफ़ी लग रही है। और लगता है कि श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ हो रखी है क्योंकि प्राइवेट गाड़ियां ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पे। और अगर आपको चंबा बाज़ार से यहाँ बिना गाड़ी के जाना है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर प्राइवेट जो गाड़ियाँ चलती हैं बोलेरो वगैरह मैक्स वगैरह वो काफ़ी मात्रा में चलती है। यहाँ पर आप उस पर बैठ के भी आ सकते हो। सामने शानदार पहाड़ियाँ और वही सामने है माता सुरकंडा देवी जी का स्थान। यहाँ पर जगह जगह में काफ़ी बड़े बड़े होटल भी बन रखे हैं। रहने की काफ़ी सुविधा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ आए हो तो ऐसा नहीं है कि आपको रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। यहाँ पर होम स्टे, रेस्टोरेंट और होटल काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ऐसे लग रहा है कि हम बहुत हाइट में आ चुके हैं। और यहाँ पर जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह बहुत कम है और ठंडा बहुत लग रहा है यहाँ पर।
क्या टीवी बनाए थे मैंने बना दे थोड़ा नीचे का अच्छा लग रहा है कहाँ है? अच्छा छोटी हुई है ना, छोटी दिखाना है। वेलकम टू कानाताल आउटडोर। तो आप अगर यहाँ पहुँचते हो तो ये रहा आपका कानाताल आउटडोर। आप पर यहाँ पर एडवेंचर के जो चीज़ होते हैं वो कर सकते हो। अगर आपको रोपवे में चलना अच्छा लगता है तो आप रोपवे में चल सकते हो। आपको ऊपर चढ़ना अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हो। जंपिंग फॉल कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। यहाँ पर रस्सी के सहारे आप एक जगह से दूसरी जगह के लिए जा सकते हो। तो काफ़ी एडवेंचरस चीज़ यहाँ पर बना रखे हैं और काफ़ी इन चीज़ों का काफ़ी लुत्फ़ उठा सकते हो आप। आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और अब चलते हैं हम आगे अपनी जो हमारी शुभ यात्रा थी माँ सिद्धपीठ सुरकंडा देवी के लिए। तो हम दिखाएंगे आपको माँ सुरकंडा देवी के दर्शन कराएंगे आप सभी भक्तजनों को। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी।
आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मान्यता है कि माँ की कृपा से वर्तमान ही नहीं संवरता बल्कि भूतकाल और पिछले जन्म के सारे पाप भी माफ़ हो जाते हैं। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह 51 सिद्ध पीठों में से एक है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा है यह मंदिर और कहाँ स्थापित है। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी कुछ और भी रोचक कहानियाँ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो चलते चलते मैं आपको इस मंदिर माँ सिद्धपीठ सुरकंडा देवी के बारे में अधिक जानकारी बताता हूँ। तो 51 शक्तिपीठ में से एक जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं वह देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। यह सुरकुट पर्वत पर है। यह पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 9,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वत पर स्थापित मंदिर का नाम सुरकंडा देवी है। मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में पूरी होने वाली मुरादों को लेकर केदारखंड व स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार इसी स्थान पर प्रार्थना करके देवराज इंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती ने भोलेनाथ को अपने वर के रूप में चुना था, लेकिन उनका यह चयन राजा दक्ष को स्वीकार्य नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया। भोलेनाथ के लाख समझाने के बावजूद भी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होने गई। वहाँ भगवान शिव के लिए की गई सभी के द्वारा की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों से वह अत्यंत आहत हुई। फलस्वरूप उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब देवी सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी और नाराज हो गए और सती माता के पार्थिव शरीर को कंधे पर रख हिमालय की ओर निकल गए। भगवान शिव के गुस्से को एवं दुख को समाप्त करने के लिए एवं सृष्टि को भगवान शिव के तांडव से बचाने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को सती के नश्वर शरीर को धीरे धीरे काटने को भेजा। सती के शरीर के 51 भाग हुए और वह भाग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जिस स्थान पर माता सती का सिर गिरा वह सिरकंडा कहलाया, जो वर्तमान में सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में लड्डू, पेड़ा, माखन, मिश्री का प्रसाद तो आपने खूब ग्रहण किया होगा, लेकिन सुरकंडा देवी में अलग ही तरह का प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को रौंसली की पत्तियाँ दी जाती हैं। यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है। मान्यताओं के अनुसार इन पत्तियों को जिस भी स्थान पर रखा जाए वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। स्थानीय निवासी से देव वृक्ष मानते हैं। यही वजह है कि इस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग पूजा के अलावा किसी अन्य कार्य यानी कि इमारतों, अन्य व्यवसायों स्थानों पर नहीं किया जाता। सिद्धपीठ माँ सुरकंडा मंदिर के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। देवी के इस दरबार में बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरी शंकर और नीलकंठ सहित अन्य कई पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके अनुसार यूं तो देवी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन गंगा, दशहरा और नवरात्रि 2
ऐसे पर्व हैं जब माँ के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि देवी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करके देश के कोने कोने इस मंदिर के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। बजाओ, घंटी नहीं बजाओगी? इधर देखो। पहले तो सीढ़ी सीढ़ी थी, ये चले गया। Okay.
जय हो माँ सुरकंडा देवी। उत्तराखंड की भूमि और यूके पहाड़ी बॉय ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ माँ सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में, और यह उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि देवभूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ के हर कोने में धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर छुपी हुई है। इन्हीं में से एक है सुरकंडा देवी मंदिर। यह मंदिर देवी सती को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में से एक। टिहरी जिले में स्थित यह मंदिर अपने धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान हिमालय की ऊंचाई पर बसा है, जो इसे और भी मनोहर बनाता है। यहाँ से बर्फ़ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, हरे भरे जंगल और खुले आसमान का दृश्य आसानी से देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं माता सुरकंडा देवी के महत्व के बारे में। सुरकंडा देवी मंदिर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी देवी देवताओं और धर्म की मान्यता के अनुसार जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सुंदर इस मंदिर प्रांगण और माँ सुरकंडा देवी वह स्थान है जहाँ देवी सती का सिर गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठों के रूप में विख्यात है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ माँ सुरकंडा की पूजा के साथ साथ प्रकृति के अद्भुत दृश्य भी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। मंदिर का स्थान सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह धनोल्टी और चंबा के बीच कद्दूखाल नामक स्थान के पास है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। कैसे पहुंच सकते हैं माँ सुरकंडा देवी मंदिर के लिए आप? मंदिर तक पहुंचने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यह स्थान सड़क और पैदल यात्रा के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो दिल्ली, देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश जैसे प्रमुख शहरों से कद्दूखाल तक सीधी बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। कद्दूखाल से मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, और चढ़ाई के साथ साथ अब तो यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप रोपवे के सहारे भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन की सहायता से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से ऋषिकेश, देहरादून और कोटद्वार तक आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। अगर नज़दीकी स्टेशन की बात करें हम, तो अगर आप देहरादून से आना चाहते हो तो देहरादून तक आपके लिए नज़दीकी स्टेशन देहरादून पड़ेगा, और ऋषिकेश से आना चाहते हो तो नज़दीकी ट्रेन स्टेशन आपको रेलवे स्टेशन ऋषिकेश पड़ेगा। यहाँ से आपको बस, सरकारी बस, प्राइवेट बस और जो टैक्सी कैब वगैरह चलती है ऋषिकेश और देहरादून से, आपको उसी के सहारे कद्दूखाल तक पहुंचना होगा। और अगर हवाई मार्ग से आप आना चाहते हैं तो आप नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। वहां से नज़दीक यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, और उस एयरपोर्ट से आप मंदिर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट तक हवाई मार्ग से आइए, और वहां से आप किसी कैब या गाड़ी के सहारे मंदिर तक पहुंचिए, जो कि दूरी पड़ेगी आपको 90 किलोमीटर। पैदल मार्ग कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक सीधा और सुगम पैदल रास्ता है, और अब तो यहाँ पर रोपवे की सुविधा है, तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं, सुंदर मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कथाएं
यह बताती हैं कि सुरकंडा देवी मंदिर का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। यह मंदिर सती और भगवान शिव की पौराणिक कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया गया था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित होकर देवी सती अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां भगवान शिव का अपमान देखकर सती ने आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इसकी सूचना मिली तो वे सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इससे पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटकर 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। सुरकंडा देवी मंदिर वह स्थान है जहाँ सती का सिर गिरा था। मंदिर में बनाए जाने वाले त्यौहार और उत्सव। सुरकंडा देवी मंदिर में वर्ष भर विभिन्न धार्मिक त्योहारों और उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ पर 3 पूजाएं मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर जो मंदिर परिसर में त्यौहार मनाए जाते हैं वह नंबर 1 है गंगा दशहरा, फिर है नवरात्रि और पूर्णिमा पूजा। गंगा दशहरा के दिन यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इस दिन मंदिर में मेला भी लगता है। स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ भाग लेते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। इन दिनों यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूर्णिमा पूजा। हर पूर्णिमा को यहाँ विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण सुरकंडा देवी के चरणों और प्रकृति दृश्य इसे खास बनाता है। मंदिर में बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यह स्थान ट्रैकिंग और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए उपयुक्त है। मंदिर के आसपास घने देवदार और ओक के जंगल इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यात्रा के लिए सुझाव। चढ़ाई के लिए आरामदायक जूते पहने। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े साथ रखें। खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें रखें। मंदिर में सुबह के समय दर्शन के लिए जाएं। स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। जो भी भक्तजन यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो कृपया करके जो भी पर्यावरण को दूषित करने वाले कचरे होते हैं उनको सुनिश्चित स्थानों पर ही डालें, जहाँ पर कचरा इकट्ठा करने के लिए कोई डब्बा, बिन या बॉक्स रखा हो, जिससे कि हमारा उत्तराखंड का पर्यावरण सुरक्षित रहे और आप लोगों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए पर्यावरण को दूषित न कर कचरे को सुरक्षित स्थानों में ही डालें। जय माँ सुरकंडा देवी। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको अपने माँ सुरकंडा देवी के दर्शन कराता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।